राहुल गांधी ने आरएसएस पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी करीब एक हफ्ते के लेह लद्दाख दौरे पर इस वक्त हैं। कल उन्होंने युवाओं को संबोधित करते वक्त आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा था, हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्री अपने ही मंत्रालय में खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए आरएसएस के लोग उन मंत्रालयों में तैनात किए गए हैं और उनका मंत्रालयों के हर काम में दखल होता है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी देश के सभी जरूरी संस्थानों के महत्वपूर्ण पदों पर आरएसएस के लोगों को नियुक्त कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के लेह दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने लेह में एक फुटबॉल मैच का लुत्फ उठाया और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जहां एक सवाल के जवाब में उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस संविधान के बुनियादी ढांचे में सेंध लगा रही है। So, how do you put the constitution into action? What the BJP is doing, the RSS is doing, is it is placing its own people in key parts of the institutional structure. राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख दौरे पर हैं। आज वो डुमरा घाटी का दौरा करेंगे और रविवार को पैंगोंग लेक जाएंगे। राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो कारगिल जाएंगे और एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। तो उनके संबोधन का कुछ अंश आपने सुना। राहुल गांधी इस वक्त लेह के दौरे पर हैं, जहां पर कल उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। क्या प्रहार किया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको आइए बताते हैं उनकी महत्वपूर्ण बातें। बीजेपी सरकार के मंत्री खुद फैसले नहीं लेते, कहा है राहुल गांधी ने। साथ ही कहा कि मंत्रालयों में आरएसएस के लोग इसलिए तैनात किए गए हैं, आरएसएस का सरकार के हर काम में दखल होता है। सभी महत्वपूर्ण पदों पर आरएसएस के लोग, देश के सभी जरूरी संस्थानों में भी आरएसएस के लोग तैनात किए गए हैं। वही जरूरी फैसले लेते हैं, ना कि मंत्रालयों में बैठे मंत्री फैसले ले रहे हैं। वो खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते, इसी वजह से आरएसएस के लोग तैनात किए गए हैं और हर काम में आरएसएस का दखल होता है। सरकारी कोई भी काम हो, उसमें आरएसएस का दखल होता ही है। ये राहुल गांधी ने कहा है अपने लेह दौरे के दौरान। कल वो युवाओं को संबोधित कर रहे थे, तब संबोधन के दौरान उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रह्म प्रकाश दुबे, देखिए, लगातार जो सियासी बयानबाजी है उसका दौर तो हमेशा जारी रहता ही है, लेकिन राहुल गांधी का यह कहना कि मंत्रालयों में बैठे मंत्री कोई काम नहीं करते, वो खुद से फैसला नहीं ले सकते, जो बड़े फैसले हैं वो आरएसएस के लोग ही लेते हैं, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। कई सियासी मायने इसके निकाले जाएंगे। बिल्कुल जी, देखिए, राहुल गांधी लगातार जितनी भी सभाएं करते हैं उनमें खासतौर से आरएसएस को निशाना बनाते रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि जिन जिन मंत्रियों के ओएसडी या सेक्रेटरी रखे हैं वो आरएसएस के लोग हैं और वही काम करते हैं। मंत्री खुद कहते हैं कि मंत्रियों की चलती नहीं है। तो एक तरह से फिर उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा है और एक जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए, सरकार जो कर रही है वो आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। जो मंत्री है वो भी खुद अपनी तरफ से फैसले नहीं ले पा रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं वो आरएसएस के लोग ले रहे हैं, क्योंकि तमाम मंत्रियों के जो ओएसडी या प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो आरएसएस की तरफ से रखे गए हैं, ऐसा आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। जी ब्रह्म प्रकाश, क्या बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया इस पर अब तक? अभी तक देखिए, बीजेपी ने इस पर अभी आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जाहिर तौर पर जिनमें पार्टी की तरफ से हो सकता है कि इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी लगातार उन पर लगे आरोपों का जवाब देती रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर निश्चित तौर पर आरएसएस भी प्रतिक्रिया देगी और पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आ सकती है। बिल्कुल, उन प्रतिक्रियाओं पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश।